दहशतगर्द मसूद अजहर पर शिकंजा कसता जा रहा है। आर्मी बरादरी इसे ब्लैकलिस्ट करवाने की मुहिम में जुट गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने तजवीज पेश की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने दहशतगर्द मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट करने का किया मुतालिबा। सलामती कौंसिल में पेश की गई तजवीज। मसूद अजहर के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी और उसके असासाजात मुंजमद करने का किया गया मुतालिबा। मसूद अजहर हिंदुस्तान को मतलूब है। हिंदुस्तान 2009 में ही अक़वाम मुत्तहिदा में मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने की तजवीज भी पेश कर चुका है, लेकिन चीन आड़े आ जाता है। हिंदुस्तान की जानिब से 2016 और 2017 में भी मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज पेश की गई थी। फ्रांस ने भी गुज़िश्ता दिनों मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल करवाने के लिए तजवीज पेश करने का फैसला किया था, मगर इस मामले पर हिंदुस्तान अकेला नहीं है। इसे फ्रांस के साथ साथ अब अमेरिका और बरतानिया का साथ मिला है। पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत दुनिया भर के मुमालिक हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इन मुल्कों ने मसूद अजहर के बैरून मुमालिक सफर करने पर पाबंदी और उसके असासाजात मुंजमद करने का भी मुतालिबा किया है। ज़राए के मुताबिक सलामती कौंसिल की कमेटी ने इस तजवीज़ पर एतराज़ात जताने के लिए 13 मार्च तक का वक्त दिया है। हालांकि चीन एक बार फिर इनकी राह में रोड़े अटका सकता है। चीन ने 2016 और 2017 में मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पर रोक लगाई थी। नई तजवीज़ पर हालांकि चीन की जानिब से अभी कोई बयान नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी तक तो सिर्फ फ्रांस है जो ये तजवीज पेश कर रहा था कि मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, पर अब यूएस और यूके भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि कब तक ये तजवीज मंजूर होगी? देखिए, जाहिर तौर पर फ्रांस की तरफ से माना जाता है कि प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन अब दो और बड़े मुल्कों ने इसका समर्थन किया है और प्रस्ताव रखा गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी के सामने। आपको बता दें कि इसमें बड़ी बात यह भी है कि फ्रांस, यूके और अमेरिका, ये तीनों ही कंट्रीज P5 कंट्रीज यानी कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, ये वो उनमें से 3 ये देश हैं जिन्होंने प्रस्ताव रखा है। और अब इस प्रस्ताव के बाद 13 मार्च तक का वक्त है ताकि कोई ऑब्जेक्शन सामने आए। अगर ऑब्जेक्शन सामने नहीं आता है तो 15 सदस्य की ये कमेटी है जो कंसेंसस से फैसला लेती है किसी भी प्रस्ताव को लेकर। ऐसे में चीन की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। जो एजेंसीज के हवाले से रिपोर्ट आ रही है उसमें चीन की तरफ से अब तक इससे कोई रद्दमल नहीं आया है, वो उनका कदम क्या होगा। हालांकि इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल ही मुलाकात की है चीन के विदेश मंत्री वांग यी से, और भारत का जो रुख है और इस आतंकी हमले के बाद भारत की जो कार्रवाई है, माना जा रहा है उस पर उन्होंने मांग की है कि चीन भी जो है वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हो। लेकिन अब देखना ही होगा कि इस पूरे प्रस्ताव को लेकर, इस पूरे प्रपोजल को लेकर चीन अपना क्या रुख अपनाता है, क्योंकि इससे पहले 3 बार चीन ऐसे प्रस्ताव पर रोड़े अटका चुका है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि पहले भी जो है चीन ने इसको ब्लॉक किया हुआ था, इस तजवीज को, और मंजूर नहीं होने दिया था। अब जबकि थोड़ा सा जो है एक रुख बदलता नजर आ रहा है, लेकिन क्या चीन पर ऐसे होप लगाए जा सकते हैं कि वो अब इस तजवीज को ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि साथ देगा इसमें? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि चीन अब से पहले 3 बार रोड़े अटका चुका है और हर बार वो अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान की मांग पर इस तरह के कदम उठाने से बचता रहा है। लेकिन आपको याद होगा जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ था उसके तुरंत बाद यूएनएससी की तरफ से भी एक कंडेमनेशन आया था, निंदा की गई थी और चीन भी उसमें शामिल था। और उस स्टेटमेंट में जैश का नाम भी रखा गया था। तो ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है कि पहले चीन ने उस पर भी आपत्ति जताई थी कि जैश का नाम इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन को मानना पड़ा कि जैश का नाम इसमें इस स्टेटमेंट में शामिल होना चाहिए। तो ऐसे में अब चीन का रुख क्या रहता है इस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि इस प्रस्ताव का आखिर होगा क्या। हालांकि भारत की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल ही मुलाकात की है चीन के विदेश मंत्री से,
तो ऐसे जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।